जय माँ काली महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो हैं माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ काली की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। जिनको पसंद नहीं आती वो लोग लाइक नहीं करते, जिनको पसंद आती वो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि भक्ति बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती है ना। तो आज की मैं जानकारी लेके आया हूँ गुप्त नवरात्रि की साधना विधि। आज की साधना गुप्त नवरात्रि के लिए है और गुप्त नवरात्रों में माँ काली की साधना जो है वो कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जो है वो प्रश्न आते हैं मेरे पास कि भैया जो है गुप्त नवरात्रों में हम माँ काली की साधना कैसे करें, क्योंकि जैसे 9 रात्र होते हैं माँ दुर्गा के, है ना, वैसे ही गुप्त नवरात्रे होते हैं माँ काली के। और जो माँ काली की पूजा करते हैं, चाहे वो तांत्रिक हो भगत हो, उनके लिए तो ये दिन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो माँ की गुप्त रूप से जो है वो पूजा पाठ करी जाती है। लेकिन भक्त के लिए भी ये बहुत दुर्लभ होता है। भक्त भी जो है जिनकी कार्य अटके हैं, शक्ति बंधन है, इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या के गुप्त नवरात्रे होते हैं जिनकी लीला अपरम अपार होती है। मेन जो है इसमें माँ काली होती हैं। पहली जो होती हैं वो होती हैं काली, दूसरी जो होती हैं तारा, तीसरी षोड़शी भुवनेश्वरी, पांचवी भैरवी, छिन्नमस्तिका बबला माता, मातंगी, कमलागिका। इस प्रकार से माताओं के नाम होते हैं। ठीक है, काली, तारा, महाविद्या, षोड़शी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ताचा, धूमावती, बबला सिद्ध विद्या होती हैं, मातंगी होती हैं, कमलाकिका होती हैं। ठीक है, मेन जो होती हैं वो होती हैं माँ काली। अगर आपने माँ काली को खुश कर लिया तो यह जो बाकी 9 देवियाँ होती हैं खुद ही प्रसन्न हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि का अर्थ होता है गुप्त। इनमें जो है साधक गुप्त में रहकर साधना करता है, लेकिन जो गृहस्थी होते हैं उनके घर वालों को भले ही पता हो, लेकिन बाहर वालों को जो है वो पता नहीं होना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की में आप अनेक साधनाएं कर सकते हैं। मैं 3-4 वीडियो लेके आऊँगा साधना के ऊपर कि आप कौन सी साधना करें और किस तरीके से करें। आप उसको देखना, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको देखना कितनी कृपा प्रदान होगी। गुप्त नवरात्रि में माँ काली के साथ साथ आप कोई से भी देवी देवता की साधना कर सकते हो, चाहे वो हनुमान जी क्यों ना हो, भैरव बाबा क्यों ना हो, चाहे वो पितृदेव क्यों ना हो, कुल देवी क्यों ना हो। सबकी साधना जो है गुप्त नवरात्रों में सफल होती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में ऊर्जा इतनी ज़्यादा प्रचंड रूप में होती है कि तांत्रिक जो हैं, तांत्रिक हुए, साधक हुए, भगत हुए, इस दिन का आने का इंतजार करते हैं। और जो माँ काली की उपासना करता है वो गुप्त नवरात्र में जरूर साधना करते हैं। तो आज जो है वो मैं लेके आया हूँ श्री माँ काली की साधना गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई माँ काली की साधना में लेके आया हूँ। गुप्त नवरात्रों में जो है माँ बगलामुखी का हवन भी होगा। जिनको करवाना है वो करवा सकते हैं। शत्रुनाशक के लिए, बंधन, घर में नेगेटिव की चीज़ के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि 10 महाविद्या में माँ पीताम्बरा भी जो हैं एक विद्या कहलाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि बहुत गुप्त है, और जो चीज़ गुप्त होती है, जैसे दुर्गा सप्तशती गुप्त कर दी थी शिव जी ने, वो कितनी शक्तिशाली बेसिक गुप्त नवरात्रि हैं। बाकी नवरात्रे माँ दुर्गा के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये महाकाली के ही गुप्त नवरात्रि होते हैं। इसमें सिद्धि शक्तियाँ यही प्राप्त की जाती हैं और असीम रूप में की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने जो है बस बोला और आपको जो है सिद्धि मिल गई, नहीं। इस दिन आप जाप करोगे, वो जाप जो है वो बहुत ही जल्दी कार्य करता है, आपके जो है वो कार्य को सफल बनाता है।
तो ये गुप्त नवरात्रे आने ही वाले हैं, तो आप भी यही साधना करें, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टिंग वीडियो है। लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भैया इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज जो है मैं यही जानकारी जो है आपको देने आया हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या कर लेना है, गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले आप अपना मंदिर जो है वो साफ कर लें। ठीक है, साफ कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें, जिससे जो है आपका मंदिर बिल्कुल साफ रहे, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं माँ काली की साधना लेके आया हूँ। तो माँ काली के साधकों को ये इतना फल देने वाली है, यदि आप अच्छे से संकल्प लेके पूरे भाव से, श्रद्धा भाव से इन 10 दिनों में जो है माँ काली की जो है पूजा करने वाले हैं। देखो, संकल्प जो है पहले ही आपको बता दूं, 10 दिन का नहीं लेना है, 11 दिन का आपको संकल्प लेना है। ठीक है, क्योंकि साधना जो है वो 11 दिन की जाती है। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रों में आपको 11 दिन का संकल्प लेना है। ठीक है, क्या करना है, आपको एक चौकी लेनी है। ठीक है, चौकी जो है उस पर आपको गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र कर लेनी है, या ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो। मंदिर को आप पहले साफ कर लो, है ना। उसके बाद जो है, यदि आप चौकी लगाते हो तो चौकी पे काला कपड़ा, यदि आप माँ की दक्षिण रूप में पूजा करते हो तो आप उसमें जो है लाल कपड़ा रखेंगे। ठीक है, लाल कपड़ा जो है आपको वो बिछाना है। बीच में जो है, देखो मैं आपको बताऊं, ऐसी तस्वीर आपको लेना है ना। बीच में आपको वो रखना है, चावल का आसन देके। ठीक है, हाँ, माँ काली की हो वो तो उत्तम है। और माँ के शांत स्वरूप की आपको तस्वीर रखना है। माँ दक्षिण काली की भी आप रख सकते हो तस्वीर। माँ दक्षिण काली आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान करने वाली है। आज का मंत्र में महामंत्र आपको बताने वाला हूँ, जिससे इतनी कृपा मिलने वाली है ना, आप खुद उसका अनुभव करना। ठीक है, तो आपको जो है आसन के ऊपर माँ को चावल के आसन देने। ठीक है, अब चावल बिल्कुल भी जो है वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, चावल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। माँ भगवती की आपको जो है तस्वीर विराजमान करनी है। ठीक है, माँ को जो है आपको गंगा जल का छिड़काव देना है, और आप जो है लाल वस्त्र में ही पूजा करें, या साफ वस्त्र में ही जो है वो पूजा करोगे तो आपको जो है वो फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, माँ को हल्दी कुमकुम आपको अर्पित करना है। माँ काली के मंत्र जाप करते हुए ओम जयंती मंगला काली भी आप कर सकते हैं। माँ को जो है आप जनेऊ जनेऊ माँ को अर्पित नहीं करना, जनेऊ गणेश जी की भी साथ में आपको पूजा करनी है। ठीक है, गणेश जी को जो है वो जनेऊ अर्पित आपको करना है। माँ से पहले जो है आपको गणपति जी की पूजा करना है। माँ को धूप दीप दिखाओगे, गणपति जी को पहले आपको दिखाना है, गणेश जी को जो है पान के पत्ते पे आपको आसन देना है। ठीक है, माँ काली के बगल में ही, और माँ काली को भी आसन देना है। ठीक है, अब आप जो हैं इन गुप्त नवरात्रों में माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, माँ काली को। ठीक है, माँ के सामने जो है आप 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करना है। 16 श्रृंगार से माँ काली जो है, जो माँ की दक्षिण रूप में पूजा कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। 16 श्रृंगार से माँ की सरसों की तेल की आप अखंड जोत जरूर जलाएं। अब अखंड जोत नहीं जला सकते हो तो आप सुबह शाम की भी जला सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वो मंत्र की संख्या और मेहनत वो देखी जाएगी गुप्त नवरात्रि में। बाकी आपके भाव हैं, आप अखंड जोत भी जला सकते हो। अखंड जोत जला नहीं सकते हो तो आप जो हैं सुबह शाम की बाती भी जला सकते हो। सरसों के तेल की जोत जलेगी। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप साधना पे फोकस दें अपनी। ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा जो है साधना का प्रोसेस निभाना पड़ता है। अखंड जोत जलेगी, उसमें 2 लौंग आपको डालना है, या आप सुबह शाम की भी जला रहे हो तो उसमें भी 2 लौंग डालना है। दीपक में आपको सिंदूर अर्पित जरूर करना डालना है, और माँ काली की जय जयकार से उसको जो है आप प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, माँ काली की जो भी रूप को आप बुला रहे हो। सबसे ज़्यादा जो
माना जाता है वो है आप किस देवी का आवाहन कर रहे हो, उन्हीं के नाम से वो पूजा आपकी करना चाहिए। जैसे आप दक्षिण रूप से पूजा कर रहे हो तो ओम जय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी सात्विक मंत्र ही करें आप अगर माँ भद्रकाली की पूजा कर रहे हो तो माँ भद्रकाली का ही आह्वान करो, हे माँ भद्रकाली भोग स्वीकार करो, माँ काली मत बोला करो। देखो माँ के रूप अलग हैं तो आप जो हैं उनका आह्वान करके करा करो, हे माँ दक्षिणा काली, हे माँ दक्षिणा काली, इस प्रकार से है ना, माँ दक्षिण काली, ऐसे मतलब आह्वान करा करो माँ का, ठीक है। उसके बाद सरसों के तेल की आपको जोत प्रज्वलित करके धूप दीप माँ को दिखाना है, श्रृंगार अर्पित करना है, नवगिरे आपको बनाना जरूरी है, ठीक है। नवगिरे आप नहीं बना सकते हो तो आप यंत्र जो है वो बाजार से खरीद के ला सकते हो। अब और नवगिरे आप नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, नहीं कलश की स्थापना आपको अवश्य ही करना है। कलश की स्थापना मेन होती है, हर साधना में जो है कलश की स्थापना होती है। आप कलश के लिए आप अष्टदल कमल बना सकते हो, उसमें आपको 1 रुपये का सिक्का, हल्दी कुमकुम फूल बतेसे डालने हैं, 2 लौंग डालनी है और उस पर सिंदूर डालना है और कमल गट्टे भी डाल सकते हो आप। उस पर सांटे बना के कलश के जो नारियल को होता है आपको लेटा हुआ रखना है, ठीक है। आपकी तरफ मुंह होना चाहिए, उसकी जो 3 आंख होती है ना, ठीक है। यदि नारियल का मुंह ऊपर होता है तो वो ये माना जाता है कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, जो आप दोगे वो मैं ले लूँगा। लेकिन नारियल का मुंह यदि साधक की तरफ है तो इच्छा होती है तो इच्छा पूर्ति के लिए रखा जाता है ना। तो ये जो है ना, कलश स्थापना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कलश की पूजा भी आपको करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, आपने चौकी लगाई है, धूप दीप आपको दिखाई है माँ को, चौकी आपकी लग चुकी है, षोडश मातृका, ठीक है, आपको वो रखना है। षोडश मातृका कैसे रखते हैं, चावल का आसन देते हैं, उस पे एक एक हल्दी की गांठ रखते हैं, उनकी पूजा की जाती है और एक जो होती है हल्दी की गांठ के साथ जो है एक सुपारी रखी जाती है, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं करना है यदि आप पूर्ण तरीके से विधि से करना चाहते हो। लेकिन आप इतना नहीं करना चाहते हो तो आप जो है सिंपल एक चौकी रख देंगे, जिस माँ भगवती को रखेंगे, माँ को श्रृंगार अर्पित करेंगे और कलश स्थापना आपको जरूर करनी है और धूप दीप और सरसों के तेल की जोत आपको जरूर अर्पित करना है, ठीक है। अब मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र तो करा होगा, लेकिन इस मंत्र को आप शक्तिशाली मंत्र बना सकते हैं। कैसे? मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। मंत्र है ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। 3 बीज मंत्र आपको लगाने, इसकी ऊर्जा आप देखना, इतनी असीम ऊर्जा मिलेगी ना आपको। आप माँ भगवती के सामने जल अर्पित करेंगे, ठीक है, माँ को भोग अर्पित करना ना भूलें। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है और माँ काली से प्रार्थना करना है कि हे माँ काली मेरा नाम ये है, हाथ में हल्दी कुमकुम लेना है, हे माँ काली मेरा नाम ये है, मैं आपके बीज मंत्र को महाबीज मंत्र बना के उसकी साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हे माँ काली आप जो मुझे देना चाहें, लालच से नहीं, आपको माँ भगवान से आपको जो मांगना आप वो मांग के उनके चरणों में जो है वो जल को माँ काली के चरणों में छोड़ देना है। इस बीज मंत्र का आप जप करना चालू करो। इसमें 3 बीज मंत्र आपने लगाए हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है, लेकिन पूर्ण तरीके से जो है ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, ठीक है, और शुद्ध शाकाहारी आपका आहार रखना है। गुप्त नवरात्रों में रात्रि जाप आपको बहुत फलदायक देगा। इस मंत्र का जो है आपको 11 माला जाप करना अनिवार्य है। 11 दिन की साधना है, आपको सुबह शाम 11 माला करनी है। शाम को भी जो है आप इसकी 11 माला ही करोगे। अंगारी पे भोग देना आवश्यक है, चाहे आप लौंग बतासे का दो सुबह शाम, या आप गुड़ और घी का भी दे सकते हो, क्योंकि माँ काली को गुड़ भी बहुत प्रिय होता है। पान और पेड़े का भोग जरूर दें। पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रख के कपूर के ऊपर भी भोग दे सकते हो। एक ही भोग पे आपको चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने ये लगा दिया कल आपने ये लगा दिया, एक ही भोग में आपको माँ भगवती को चलाना है 11 दिन तक, ठीक है। और ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः, इस मंत्र को आपको मानसिक रूप से जाप करना है। इस मंत्र के आप
फ़ायदा देखना कितना आपको जो है एनर्जी का एहसास होने वाला है। इतना एहसास होने वाला है कि आप खुद महसूस कर सकते हैं। माला जो है, बहुत सारे लोगों के डाउट आएंगे, माला जो है आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, ठीक है। और माँ दुर्गा की साधना जो बताऊंगा उसमें आप लाल चंदन की और स्फटिक की माला ले सकते हो, ठीक है। माँ दुर्गा की लेकिन माँ काली के लिए आप जो है काले हकीक की माला भी ले सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला सर्वप्रिय होती है। बिना गुरु के कर सकते हो, साक्षी किसी को मानना पड़ेगा। आप जिनको मानते हो उनको साक्षी मान के ये साधना कर सकते हो, या आप भोले बाबा को भी साक्षी मान के कर सकते हो। पहली माला जो है आपको गणपति जी की करनी है, दूसरी माला जो है गुरु मंत्र की करनी है। गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय की भी कर सकते हो, ठीक है, सॉरी। तो आप जो हैं गुरु मंत्र की भी साधना, गुरु मंत्र की साधना भी आप कर सकते हो। पता है कैसे? अगर आपका मंत्र जो गुरु ने दिया है वो माँ काली का है तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। और अब माँ दुर्गा की साधना या पितरों की साधना आपको जानना है तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके जल्दी ही आने वाला हूँ। 11 दिन की आपकी ये साधना रहेगी। परीक्षा माँ भगवती लेगी। यदि आपकी साधना खंडित हो जाती है, बहुत से लोग जोत जलाएंगे वो खंडित हो जाती है, तो उसको वापस जला के अपनी साधना कंटिन्यू करना है, ठीक है। माँ भगवती से कहना, माँ आपके अबूत बालक हैं। माँ भगवती के सामने आपको संकल्प में यही लेना है कि माँ मैं आपकी जो हूँ अबूत बालक हूँ, आप जो हैं मुझे क्षमा करना, मैं आपकी ममता में ही रूप में पूजा करने जा रही हूँ माँ, और आप मेरी जो है शक्ति स्वरूप में भी रक्षा करना। माँ से ये प्रार्थना करके आप ये 11 दिन की साधना करें। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और गुड एनर्जी आपको मिलने वाली है। आप खुद ही इसके अनुभव देखना, आप मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताना 11 दिन के बाद, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, फिर बाद में आप जो है क्वेश्चन आंसर पूछते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, जय महाकाल। अगर जानकारी आपको पसंद आई होगी कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।